इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे, शिमला डेलीगेशन 1906। अब शिमला डेलीगेशन 1906, शिमला डेलीगेशन 1906, शिमला डेलीगेशन 1906। मेरे बच्चे मेरी जान, शिमला डेलीगेशन कब आई थी? ये शिमला डेलीगेशन कब आई थी? 1906 में आई थी। जानू कब आई थी? 1906 में। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि भाई कुछ लोग जाएंगे जो मैसेज लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? मैसेज लेके। अब वो मैसेज लेके जाएंगे और वो जाके रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो भी वो जिसको भी मीटिंग को जिधर भी वो जिस भी मामला से आ रहे होंगे उनको आके रिप्रेजेंट करेंगे। अब शिमला डेलीगेशन के अंदर सबसे पहली बात, लॉर्ड मिंटो भाईजान छुट्टियां मना रहे थे। क्या मना रहे थे? छुट्टियां। वो इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। लॉर्ड मिंटो साहब जो हैं वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और वो किधर इंजॉयमेंट कर रहे हैं? वो शिमला के अंदर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। अब जब वो शिमला के अंदर एंजॉयमेंट कर रहे थे, इसी एंजॉयमेंट के बीच उनका दरवाजा नॉक हुआ। जब उनका डोर नॉक हुआ, डोर नॉक होते साथ ही पूछा, हुज देयर? ही रिप्लाइड, सर, लॉर्ड लॉर्ड मिंटो आस्क्ड, हुज देयर? ही रिप्लाइड, सर, आगा खान हेयर। सर आगा खान विद नंबर ऑफ मुस्लिम। सर आगा खान के साथ कुछ मुसलमान भी गए हैं। और ये सर आगा खान मुसलमानों को लेके गए हैं। ये कौन आगा खान है? आपने आगा खान हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, ये वही आगा खान है। आपने आगा खानी एक कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, पूरी वो कम्युनिटी का नाम सुना होगा, ये वही सर आगा खान है। इनमें चेंज होते रहते हैं, सिर्फ नाम चेंज होता रहता है। आगा खान मतलब, वरना इनके सर नेम सेम ही रहते हैं। सर आगा खान मुसलमानों को लेके गए हैं। किन से मिलने के लिए सर आगा खान मुसलमानों को लेके गए हैं? किससे मिलने के लिए? लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए मेरी जान? लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। क्योंकि हम जो है वो मांगते हैं और जाते साथ ही हम अपनी डिमांड्स रख देते हैं कि जाने मन लॉर्ड मिंटो, हम आपसे क्यों मिलने आए हैं, कुछ हमारी डिमांड्स हैं, प्लीज सुन लीजिए। पहली डिमांड क्या है? फर्स्ट डिमांड क्या है कि भाई आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। क्या दे दो? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि मुसलमान मुसलमान को वोट करेंगे, हिंदू हिंदूज को वोट करेंगे। इससे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, मुसलमानों की पावर बढ़ जाएगी। मुसलमान कैंडिडेट भाईजान इसके मुताबिक जो मुस्लिम होगा, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम होगा, वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकता है इलेक्शन में। वो इसके अलावा किसी और को वोट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये मुस्लिम कैंडिडेट अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, फर्क नहीं पड़ता। मगर ये लाजिम है, ये लाजिम है, ये कंपलसरी है कि भाई, अब इसके बाद मेरे बच्चे इसमें मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम जो हैं वो किसको वोट करेंगे? मुस्लिम्स कैंडिडेट को वोट करेंगे, वो भले चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में हो। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि भाई मुसलमानों के जजेस होने चाहिए, मुस्लिम्स के जजेस होने चाहिए। मुस्लिम्स के जजेस होने चाहिए किधर? जजेस होने चाहिए कोर्ट के अंदर। किधर बेटा जजेस होने चाहिए मेरी जान? कोर्ट के अंदर। ताकि मुसलमानों को क्या मिल सके? मुसलमानों को जस्टिस मिल सके मेरी जान। क्या मिल सके? मुसलमानों को जस्टिस मिल सके। मुसलमानों को क्या मिल सके? मुसलमानों को जस्टिस मिल सके, मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। तीसरा पॉइंट क्या था? कि भाई मुसलमानों की सीटें रिजर्व होनी चाहिए। मुसलमानों की बेटा क्या रिजर्व होनी चाहिए? सीटें। मुसलमानों की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, मुसलमानों की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। सीट्स किधर रिजर्व होनी चाहिए? मुसलमानों की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए किधर मेरी जान? काउंसिल में। सीट्स रिजर्व होनी चाहिए किधर मेरी जान? काउंसिल में। सीट्स रिजर्व होनी चाहिए मेरी जान किधर? काउंसिल में। सीट्स रिजर्व होनी चाहिए मेरी जान किधर? काउंसिल में। 4 पॉइंट। मुसलमानों के लिए सीट्स होनी चाहिए, मतलब मुसलमानों के लिए सीट्स होनी चाहिए किधर? आईसीएस। आईसीएस बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस।